हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज देखें यहाँ पे मौसम कितना अच्छा है, बारिश हो रही है और हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं इस बारिश में। मुझे बारिश का मौसम जो है वो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। वो कहते हैं अगर हम पाकिस्तान में होते तो इस टाइम हम चाय और समोसे खा रहे होते, क्योंकि चाय समोसे वो भी साइड के जो ढाबे में होता है उसका मज़ा ही हो रहा है। तो बच्चों को ड्रॉप करके हम लोग जो है वो सोचा कि नाश्ता करने जाते हैं। मेरे हस्बैंड का फेवरेट कैफ़े है ये। और आज हम देखते हैं इसमें क्या है। कॉफ़ी जनवरी स्पेशल। इनके वॉफल्स इतने अच्छे तो नहीं थे, बस देखते हैं फिर भी ट्राई करते हैं। क्या खाना है आपने? मैं तो ये खाना है क्या हो गया ब्लॉन्को ऑमलेट। कौन सा ऑमलेट? ब्लॉन्को मैंने ब्रोंको। सफ़ेदी ब्लॉन्को। ओके, नहीं इधर तो नहीं है। ब्लॉन्को ऑमलेट। अच्छा, आज ऑमलेट का दिन है। कॉफ़ी आ गई है, मेरे लिए भी बना दे प्लीज़। खुद ही बना दे। हाँ जी, तो कौन सा फ़ोन आया ये? सैमसंग का AI? S24 AI। लॉन्च हो गया कल? कैसा है ये सैमसंग का कौन है? The new Galaxy S24 series looks amazing. A huge congratulations to the entire Samsung team. Our partnership continues to go strong as we create new ways to do more with Google on Galaxy devices. क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, बताएंगे अभी सारी डिटेल? हाँ वही ना, And that's डिटेल just तो the वही beginning. पता नहीं है, ये यूट्यूब I'm पे excited to है। announce ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो कॉफ़ी मैट है, हेज़लनट है इसमें, और इसमें फ्रेंच है, इटालियन है और सब है। और ये डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स हैं, सॉल्ट पेपर है और फ्रेश। तो आज मैंने जो है वो वेज आउट ऑर्डर किया था विद फ्रूट्स, ब्रेड एंड सो मैनी वेजिटेबल्स। और आपने क्या ऑर्डर किया था? एग वाइट ऑमलेट। एग वाइट ऑमलेट। ये तो मैं आपको घर में भी बना दूँगी। और इसके साथ मेरे हस्बैंड ने अपना फेवरेट आप वॉफल बनाती नहीं हो ना। एंड पैनकेक। पैनकेक है या वॉफल है? पैनकेक है। माय गॉड। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेने हैं, तो उसमें यहाँ जो पे है वो हम घर देसी आ घी गए थे डालने नाश्ता मैंने करके, तो मैंने 4 सोचा जो है वो जल्दी टेबल जल्दी स्पून बच्चों जो के है लिए वो कुछ देसी बना घी लेती इसमें हूँ। तो मैंने लगाया। सोचा मैं आज जो बच्चों के लिए जो देसी टर्की घी का है वो यूज़ कीमे की करती जो हूँ। है खिचड़ी बना अमूल का लेते हैं। काऊ घी। तो वो बहुत अब ईजी इसके है। अंदर मैं जो है ये ये देसी हमने घी यूज़ करती आधी हूँ, उस पर प्याज को मैंने जो ये है वो चॉप किया ऑमलेट कट जो है बारीक बारीक काट प्याज लिया है। डाल देते प्याज हम हैं। इसके अंदर डाल पहले देते हैं। सबसे पहले घी डाल दिया, उसके अंदर ये ऑमलेट कट प्याज डाल दिया और इसको अच्छे से जो है वो यहाँ पे फ्राई ये जो किया। टर्की यहाँ का पे कीमा टर्की का था ये कीमा जो है मैंने वो अच्छी मैंने तरह फ्रोज़न था, फ्रोज़न उसको था, तो पहले डीफ्रोस्ट मैंने किया इसको है। पैकेट और निकाल के अच्छी डीफ्रोस्ट तरह जो करके है मैंने वो इसको थोड़ी देर के लिए डीफ्रोस्ट कर रखा लिया है है। ताकि अभी इसका ये पानी टर्की जो का है वो कीमा जो है सॉफ्ट वो हो जाए। रेडी है। और इसको उसके बाद मैं जो है वो अपने मैं बच्चों इसको के लिए यूज़ उसके करना है, अंदर उसको निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन बाकी होने जो के बाद टर्की के मैं उसके कीमे अंदर के इसके मैं टर्की का कबाब कीमा डाल बनाऊँगी, जो कि दूँगी नेक्स्ट और वीडियो फिर में इसको आपको अच्छी मैं तरह जो है बताऊँगी। वो मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने टर्की का कीमा डाल दिया है, एक अदर आई थिंक टमाटर भी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाला ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह पक जाए। और कुछ पोटैटोज़ जो हैं वो मैंने काट के रखे हुए थे, वो भी साथ में डाल दिए हैं। तो बच्चों के लिए जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं वो मैं डाल देती हूँ और सब कुछ डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। और ये मैंने इसके अंदर आज दाल यूज़ की है। खिचड़ी के लिए दाल और चावल को जो है वो सेम क्वांटिटी में लेके उसको जो है वो मैंने अच्छी तरह भिगो के रख दिया था। और अब मैंने इसके अंदर डाल के एक दफ़ा उसको मिक्स किया है और इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर। और सॉल्ट, थोड़ी सी पिंच हल्दी, ये सब चीज़ें जो है वो मैं इसमें डालती हूँ। सॉल्ट, पिंच हल्दी और समटाइम मैं चाट मसाला भी डाल देती हूँ, या समटाइम जो है वो हल्दी
और थोड़ी-सी जो है ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा थोड़ी-सी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैंने ये हाई चेयर की दोनों शीट्स जो हैं वो निकाल के जो है वो वॉशर में डाल दी थी और उसके बाद मैंने उनको ड्राई करके निकाला है। ये मैं जल्दी से इसको लगा दूँगी। एक्चुअली बच्चे डेली बेसिस पे खाते हैं, हाई चेयर पे खाते हैं और छोटे हैं उनको खाना सीख रहे हैं तो वो गिराते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए ये है कि वीक में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जब भी टाइम मिलता है मैं हाई चेयर्स को जो है वो अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब खुद ही करना पड़ता है, अगर ना करें तो जो है वो फ्लाइज़ आ जाती हैं और जो है वो साफ़ नहीं रहता। तो मैं ये कोशिश होती है कि बच्चों के लिए हर चीज़ जो है वो नीट और क्लीन हो। तो यहाँ पे मैंने हाई चेयर्स जो हैं वो फ़िक्स कर दिए हैं और फ़िक्स करके अब मैं जो है वो साथ में मैंने इनका खाना भी रेडी कर दिया है। वो लंच और डिनर में मैं इनको खिलाऊँगी, साथ में फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, दूध की बॉटल्स भी लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं वो कुछ भी करने नहीं देते। तो जल्दी-जल्दी जो है ये टाइम होता है मेरे पास 9 टू 11, तो मैं इसके अंदर जो है वो काम कर लेती हूँ। जब हम ब्रेकफ़ास्ट करने चले जाते हैं तब इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता उस दिन ज़्यादा टाइम होता है। तो ये जो है वो मोस्ट फ़ेवरेट चीज़ है मेरी। अ, ये मैं कहती हूँ कि सब घर में होना चाहिए। जल्दी से जो है ये मॉप है, इसके अंदर पानी फ़िल करते हो और डर्टी वाटर का जो है वो टैंक होता है वो उसमें जो है वो आ जाता है। आप इसके अंदर एक पानी फ़िल करते हो, क्लीनिंग सॉल्यूशन डालते हो और इसमें ये ऑटोमेटेड है। इसको बस आपने प्रेस करना है, होल्ड करना है और ये खुद ही जो है वो काम करेगा और इतना अच्छा मॉप करता है। पाकिस्तान में तो क्या है वो तपकड़ियाँ और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये सहूलत है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ आपने ही करना है। तो यहाँ पे जो है वो इसका ये जो वाटर टैंक था, डर्टी वाटर टैंक, जिसको मैं जो है वो एम्प्टी कर दूँगी ताकि जब मैं क्लीन करूँ तो जो न्यू वो क्लीनिंग का जो वाटर होगा न्यू वो इसके अंदर दोबारा से जो है वो फ़िल कर दे। तो इसमें सारे जितने भी छोटे-छोटे बच्चों ने खाए होती हैं चीज़ें फेंकी होती हैं और जले होते हैं वो सारे ये उठा लेता है और फिर मैं इसको अच्छी तरह से जो है गर्म पानी से रिंस कर लेती हूँ। मोस्टली जो है वो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह क्लीन करके तो फिर दोबारा जो है वो डेली बेसिस पे जो है यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो है डर्टी वाटर का टैंक है उसको क्लीन कर लिया है और इसके बाद जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसके अंदर जो है ये दूसरी साइड का पानी डाल के और इसके अंदर जो है क्लीनिंग सॉल्यूशन डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन करे और उसके बाद ये ऑटोमेटेडली जो है वो सेल्फ क्लीनिंग करेगा और उसके बाद मशीन अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्लीनिंग कर लेते हैं। इसको बताने की वजह ये है कि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आपको ये यूएस में जो है वो ये आपके घर में लाज़मी होना चाहिए। एक तो टाइम सेविंग है और एक जल्दी से फ्लोर आपके जो है वो क्लीन हो जाते हैं और इसकी इतनी साउंड भी नहीं है और ऑटोमेटेड है तो ईज़िली जो है वो हो जाता है। तो ये देखिए मैंने जल्दी से सारा घर जो है वो क्लीन कर लिया है और उसके बाद ये ऐसा है कि वेट नहीं रहता, ड्राई ही रहता है सारा घर इससे। तो अच्छी तरह से जो है वो मैं घर क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि आप क्लीनिंग के लिए कौन-कौन से जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जो है वो वैक्यूम और मॉप जो है वो कौन-सा यूज़ करते हैं और कैसा काम करते हैं और क्या है। और मैं भी सोच रही हूँ कि एक नई वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास टूल जो हैं क्लीनिंग के कौन-कौन से हैं और मैं कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और कैसे उनका जो है वो कैसे उनके क्या बेनिफिट्स हैं और कितना फ़ायदा है, कितने थोड़े से टाइम पे आप कितना ज़्यादा जो है वो क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यूएस में आपने सारा काम खुद ही करना होता है इसलिए आपके पास ये है वो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये टाइम सेविंग भी हो और आप इससे जो है वो अच्छी तरह से थकें भी नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी और अच्छी तरह से जो है बच्चों के आने से पहले सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ ताकि बच्चे जब हों तो तब इतना जो है वो काम ना करना। अब यहाँ पे आ जाता है किचन और किचन मेरा थोड़ा-सा जो है वो मेसी होता है। मेरी कोशिश होती है क्लीनिंग के बाद जल्दी से जो बर्तन जो है सुबह नाश्ते वग़ैरह के हैं वो ड्राई कर ल हो जाते हैं डिशवॉशर में, उनको निकाल दूँ और नए जो है वो रीफ़िल के लिए रेडी कर दूँ। तो बस ऐसे ही है कि सारों को पहले मैं एक दफ़ा निकाल लेती हूँ और फिर जहाँ-जहाँ इनको रखना होता है वहाँ रख देती हूँ। तो अमेरिका में लाइफ़ थोड़ी टफ़ है, एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है लेकिन एक दफ़ा जब आप यूज़्ड टू हो जाते हो तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बच्चों के साथ लाइफ़ इतनी बिज़ी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता। बट मोस्टली इन द मॉर्निंग मैं अपनी मदर को ज़रूर कॉल करती हूँ, अपने सिबलिंग्स को ज़रूर कॉल करती हूँ और सबको पूछती हूँ कि कैसा है, क्या जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में आपने इतना टाइम गुज़ारा होता है कि आपको जो है वो यहाँ आके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी मदर से मैं डेली बात करती हूँ और ऐसे ही काम करते हुए मैं जो है वो फ़ोन पे हैंडसेट लगा के उनसे जो है वो डेली रूटीन पूछती हूँ कि क्या करती हैं और उनको भी थोड़ी तसल्ली होती है कि बेटी जो है वो ठीक
ठीक है, बच्चे जो हैं वो ठीक हैं। तो आपको भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और काम तो तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है ताकि आपको जो मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे टॉपिक्स भी बताइएगा कि हम किस टॉपिक्स पे जो है बात कर सकें। क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैं पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और मुझे बोलने का इतना शौक है, बट यहाँ पे कोई मेरे पास होता नहीं है कि जिससे मैं बात करूँ। तो बेसिकली मेरा ये बनाने का चैनल बनाने का भी लोगों से कनेक्टेड रहने का है कि मैं बनाऊँ और लोग देखें और लोगों से बातें करूँ और लोग कमेंट पे जो है वो बातें करें। तो आप भी बताएं कि आपका सारा दिन कैसा गुजरता है और आप लोग क्या-क्या करते हैं और इतने थोड़े से काम में आप कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप वीकेंड पे करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो खाने के टेबल जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था और आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जो है वो एक नई चीज़ ट्राई की थी, तो मैंने सोचा आपके आपके साथ भी शेयर करूँ। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो हमेशा मैंने रेड खाई है, कभी भी येलो स्ट्रॉबेरी या वाइट स्ट्रॉबेरी नहीं खाई। तो यहाँ पे यूएस में जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम जो है मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी येलो स्ट्रॉबेरी, येलो कह सकते हैं या वाइट कह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। तो वो थोड़ी सी सावर थी, लाइक थोड़ी सी खट्टी मीठी सी थी, बट इतनी मज़े की थी और इतना यूनिक फ्लेवर था उसका, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं उनको कह रही थी कि मैंने ये फ्रूट लाइफ में अपनी ज़िंदगी के 25-26 सालों में अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे वही मैं खा रही थी। तो आप लोगों को भी अगर आपके एरिया में मिलता होगा तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इट्स बेस्ट बेस्ट जो है वो बेरीज आप कह सकते हैं और मुझे यकीन है कि इसकी बहुत सी रेसिपीज भी हैं। आप स्ट्रॉबेरीज को जो है वो चॉकलेट के साथ खा सकते हो, आप स्ट्रॉबेरीज के डिफरेंट शेक बना सकते हो। तो ये स्ट्रॉबेरीज जो है ये ऐसे भी खाने में जो है वो मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने टेबल क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं स्ट्रॉबेरी जो थी वो मैंने वॉश की थी, वॉश करके मैं इनको ड्राई करके मैं नॉर्मली जो स्ट्रॉबेरी जो है वो बेकिंग सोडा से वॉश करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो आप इनको डिप करके गर्म पानी में बेकिंग सोडा में थोड़ी देर के लिए रखते हैं और फिर पेपर टॉवल के ऊपर रख के आप इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर लें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्ट्रॉबेरी जो थी मेरी मोस्ट फेवरेट थी और मुझे वैसे भी बेरीज जो है वो बहुत पसंद है, फ्रूट्स तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं फ्रूट्स जो है वो नॉर्मली खाती हूँ। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज जो है वो मैंने टेस्ट की। उसके बाद बच्चों को लेने का टाइम हो गया तो हम मैं बच्चों को पिकअप करने चली गई। बच्चों को स्कूल से पिकअप करने का जो रास्ता है ना वो 15 मिनट्स है हमारे घर से। तो जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो वो पिकअप कर लेते हैं, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते तो मैं अकेली पिकअप कर लेती हूँ। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है पिकअप करना, लेकिन क्या है कि दोनों बच्चों को एक साथ पिकअप करना थोड़ा-सा टफ़ है। दोनों Fuka 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 बच्चों को fuka fuka ट्विन्स fuka को fuka. यूएस जैसे कंट्री में रह के पालना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ घर आके जो है वो मैंने टर्की का कीमा बनाया और टर्की के कीमे में ये मैंने कीमा मसाला जो इंडियन स्टोर से मंगाया था वो डाला। वही सेम रेसिपी होती है कि प्याज वगैरह को ब्राउन करके उसके अंदर कीमा डाल दो, पानी डाल दो, कीमा अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें मसाला डाल दो और फिर उसके अंदर अच्छी तरह उसको भून लो। और इसके अलावा आपने जो भी इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं जैसे टमाटर हैं, ग्रीन चिली है, वो सब आप इसके अंदर साथ-साथ ऐड करते जाओ। तो खाना क्या है कि खाना तो डेली बनता है। तो मेरे हस्बैंड को भी जो है वो कीमा और चिकन और मटन बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर वीक में तो 1-2 इनसे दफ़ा फ्लेवर हम भी लोग आ जो है जाता है वो और ये कलर भी आ जाता है। यूज़ तो करते हैं। कीमे में मैं कीमा, जो है वो मटन, टमाटर और ग्रीन चिकन, चिली जो है ये वो सब मैं चीज़ें जो हैं पेस्ट वो नहीं यूज़ डालती। करते हैं। तो तो मैं देखें इसके कितना अंदर और कलरफुल लग डालती रहा है हूँ और उसके टोमेटोज़ बाद और ग्रीन ऑटोमेटिकली जो चिली। है वो फ्लेवरफुल भी होता है और पता भी चलता है आपने इसमें जो है वो क्या डाला हुआ है। तो अच्छी तरह जो है वो कीमा यहाँ पे जो है वो बन रहा है। हम कीमे को रेडी यहाँ करते कीमा हैं। बन उसके रहा है। अब हम इसमें जो है वो सॉल्ट डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया। अब इसके अंदर मैं जो है ये योगर्ट डाल देती हूँ। कीमे में योगर्ट डाल दें तो कीमे के अंदर अगर आप योगर्ट डाल देते हैं तो वो जो है वो उसका टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और जो है वो मज़े का हो जाता है। तो सॉफ्टनेस के लिए हमने और जो है वो टमाटर के साथ-साथ जो है वो योगर्ट जो है वो ज़रूर डालती हूँ। तो क्रीमी और सॉफ्टनेस के लिए मैं जो है इसमें योगर्ट डालती हूँ और फ्लेवरफुल भी हो जाता है उससे। और यहाँ पे जो है वो मैं इसको दम दे दूँगी, इसको अच्छी तरह पकने दूँगी, इसके पानी को जो है वो ड्राई होने दूँगी। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था जो कि अभी आ गया है, तो मैंने कहा कि इसको ओपन करते हैं। ये पार्सल है, इसको मैंने जब ओपन किया तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन-सा पार्सल है, क्या आया है। जब मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर बच्चों के जो थे वो कप थे और कुछ गिफ्ट्स थे जो हमने मेरे बच्चों के जो कज़िन्स हैं उनको देना था, उनकी बर्थडे वगैरह आ रही थी, तो उसके लिए हमने जो कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए थे तो वो हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पे ये जो है मैंने बच्चों के सिपी कप ऑर्डर किए थे क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे हैं तो वो दूसरे सिपी कप उनके पास थे जो प्लास्टिक के थे और उनके निप्पल्स जो थे वो उसको प्रेस करके पानी सारा दिन फेंकते थे तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये कप मुझे अच्छे लगे हैं, इसमें से पानी गिरता नहीं है और बच्चे इजीली पी सकते हैं और बाद में आप नीचे वाले जो कप हैं वो यूज़ कर सकते हैं उनको रेगुलर पानी पिलाने में। तो मैंने ये खोले और देखा ये कैसे हैं, एक मैंने आयज़ा के लिए मँगवाया था और एक मैंने आर्यन के लिए मँगवाया था। इसके अलावा जो है मैंने जो है वो गिफ्ट्स मँगवाए थे। अमेज़न से ही मैं हर चीज़ ऑर्डर करती हूँ क्योंकि अमेज़न में एक तो डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है और आप उस पे कुछ भी जो चीज़ है, बच्चों की एज और स्पेसिफ़िकेशन जो आपको चाहिए होते हैं उसके मुताबिक लिखो तो आपको वो सजेशन भी दे देते हैं और बता देते हैं। तो ये मैंने दोनों गर्ल्स के लिए जो है वो एक के लिए मेकअप किट मँगाई थी। जो छोटे बच्चों के मेकअप होते हैं आजकल की लड़कियों को आपको पता है कितना शौक है मेकअप का, तो उनके लिए ये मेकअप किट है और इसके अलावा ये वाटर बॉटल्स हैं क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो उनको वाटर बॉटल जो है वो होती है यूज़ होती है, तो उनके लिए वाटर बॉटल्स ऑर्डर की थी और इसके अलावा मैंने जो है वो दूसरी बच्ची के लिए जो है वो ये एक मुझे बहुत पसंद आया है, ये एक ऐसे ब्रीफकेस टाइप है जिसके अंदर जो है वो मार्कर कलर्स थे और